हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, आज हमने क्या किया, एक न्यू टॉपिक लिया है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से उसी से रिलेटेड होगा। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उनके बारे में समझेंगे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अभी भारत में कितने हैं। सभी पार्टी का जो है एक एक कर करके उनकी चुनाव चिन्ह के बारे में भी जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, राष्ट्रीय यानी राजनीतिक दल। पहले समझते हैं राजनीतिक दल क्या है, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तब हम लोग जो है ना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और इनके अलावा एक जो होता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम लोग क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं, उन पर बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल है क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह। राजनीतिक दल का अर्थ होता है लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल होगा ना, इसका काम ही होगा क्या चीज़, सत्ता प्राप्त करना या सत्ता हासिल करना या सत्ता को प्रभावित करना, यही काम होता है राजनीतिक दलों का। समझे बात को। तो भारत में क्या किया, राजनीतिक दल को 3 भाग में बांट दिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ राजनीतिक दल को 3 भाग में बांटा है। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और एक है राज्य राजनीतिक दल, और एक है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अर्थ होता है जिसका जो है प्रभाव संपूर्ण देश में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई। तो यही लिखे हैं, वह दल जिसका प्रभाव संपूर्ण देश में होता है उसे क्या कहा गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए कुछ शर्तें दी गई है। उन शर्तों को अगर प्राप्त कर लिए तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य का देश का राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकते हैं। भारत में क्या कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में 2% सीट, अर्थात जो है ना 543 सीट में अगर 11 सीट है आपके पास, अब तो आप क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएंगे। लेकिन शर्त है 3 अलग अलग राज्यों से होना चाहिए। 11 सीट कितने राज्यों से होना चाहिए, 3 अलग अलग राज्यों से। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में या इस मेथड को अपनाइए, या नहीं तो लोकसभा चुनाव में 6% वोट होना चाहिए, मतलब कुल मतों का 6% वोट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएंगे। अगर इस शर्तों को पूरा नहीं करते तो अगला शर्त है लोकसभा चुनाव में 4 सीट अलग अलग स्टेट से होना चाहिए। अलग अलग स्टेट से अगर 4 सीट भी हो गया ना लोकसभा में, तब फिर भी आप क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। या इस शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो 4 स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी होना चाहिए। अच्छा, 4 स्टेट में अगर क्षेत्र पार्टी बनेंगे तो कम से कम क्षेत्र पार्टी बनने के लिए 8% मत होनी चाहिए, तभी आप क्या कहलाएंगे, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएंगे। तो ये हो गया राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए कुछ क्या है, शर्तें हैं। तो उन शर्तों को अगर पूरा कर लिए हैं तो आप क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएं। यदि पूरा ना कहलाए तो आप राज्य राजनीतिक दल कहलाएंगे। चलिए यहाँ लिखा हुआ वर्तमान समय में कुल जो है ना 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। जैसे एक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, एक है भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसे हम लोग INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, है ना। यहाँ से आपको पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक है ना, संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाला। तो स्थापना करने वाला जो है ना एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था, A.O. ह्यूम। क्या नाम था, A.O. ह्यूम। तो वही क्या किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि कांग्रेस के बारे में हम आपको क्या किए हैं, एक वीडियो बनाए हैं, नेक्स्ट पूरी तरह से क्या क्या विश्लेषण करके इनका वीडियो बना दिए, आप देख लीजिए उनके बारे में। इनके बाद प्रथम जो अध्यक्ष जो बना था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, उसका नाम है WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, कभी कभी व्योमेश चंद्र बनर्जी दे देते हैं। इसी तरह प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी ना वो एनी बेसेंट थी, जो विदेशी महिला थी। नेक्स्ट है फर्स्ट जो ना भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार जो ना पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी।
समझे ना। इसी तरह प्रथम अंग्रेज कौन बने थे, तो जॉर्ज यूले नामक व्यक्ति, उन्हीं को क्या किया, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे कम उम्र के कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और सबसे अधिक समय तक रहने वाला अध्यक्ष कौन थे, वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। खैर हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं, तो खोजिएगा मिल जाएगी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ना चुनाव चिन्ह अब वर्तमान समय में जो है ना, हाथ का जो पंजा है ना, वही पंजा छाप उनका क्या है, चुनाव चिन्ह है। तो हाथ का पंजा आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार यहां से आपको क्या है, पॉइंट पूछने की संभावना होगी। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीजेपी, हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं भाजपा, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना की गई है 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को, कब की गई है, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। क्लियर है। इसका जो चुनाव चिन्ह है ना, कमल छाप है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या, कमल छाप है। अब अगला देखिएगा, मोदी जी बीजेपी से ही 2014 से क्या सरकार में बना हुआ है। यहां से पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने यानी कब से जो है ना भारतीय जनता पार्टी से सरकार में बनी हुई है, तो 2014 से अभी बनी हुई है। हाल में भी जो इलेक्शन हो उसमें भी वो प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, मोदी जी। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग बीएसपी बोलते हैं। इसे हिंदी में शॉर्ट में बासपा बोलते हैं। देखिए इसकी स्थापना जो है ना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को एक व्यक्ति, इसका नाम है काशीराम, वही काशीराम के द्वारा जो है ना बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला बात करेंगे कि वर्तमान उनका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है मायावती। उनकी चुनाव चिन्ह जो है ना, ये याद रखिएगा कौन है, चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। हाल में देखे होंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो मायावती सरकार भी रह चुकी है, लेकिन अभी हाल में इलेक्शन जो हुई थी एमएलए की, वहां पर 403 में जो है ना मात्र एक ही जगह पर उन्होंने क्या हुआ, जीत प्राप्त कर रही है। तो ऐसा ना हो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो ना यानी पत्ता ना कर जाए राष्ट्र पार्टी से। तो इस प्रकार वर्तमान अध्यक्ष मायावती हो गया। इसी तरह एक पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीपीआईएम, है ना। माले ये सब का नाम सुने होंगे। स्थापना देखिए 1964 को की गई। चुनाव चिन्ह क्या है, हाशिया हथौड़ा है। क्या है, हाशिया हथौड़ा उसका चुनाव चिन्ह है। समझे बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा में आम आदमी पार्टी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, आप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये पार्टी जो बनाई गई ना 2012 ईस्वी को बनाई गई थी। इसका संस्थापक जो है ना अरविंद केजरीवाल है ना। हाल में इसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू छाप। थोड़ा इस पार्टी के बारे में जानते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी हैं 2012 को बनाए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने दिल्ली में भी ये सत्ता प्राप्त कर लिए। गुजरात में भी उन्होंने क्या किया, 6% मत लाना था, लेकिन क्या हुआ 15% मत ले। गोवा में भी उनको आ गया, पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई। इसलिए सरकार ने क्या किया, जो चुनाव आयोग है उनको राष्ट्रपति की जो ना घोषणा कर दी आम आदमी पार्टी का। इससे पहले जो ना भारत में कई राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, जैसे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस भी थे, सीपीआई भी थे, लेकिन उनको क्या किया, हटा दिया। मतलब वो शर्तों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगला है नेशनल पीपुल्स पार्टी। अच्छा, ये पार्टी जो है ना भारत के पूर्वोत्तर राज्य बोले तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, समझे, त्रिपुरा, नागालैंड, वो सब राज्यों में चलता है। 2013 में इसकी स्थापना की गई। चुनाव चिन्ह जो ना आप खुद देखिएगा, मोबाइल में खोजिए या कहीं पर खोज करके रखिए। ये तो हम जो ना आपको क्या दिए, खोजने के लिए कहें, आप खोज करके इसको बैठा दीजिएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो भारत में वर्तमान समय में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन कई की किताब में 7 भी मिलेगा, तो उनको नहीं दिखेगा। 6 ही अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान समय में। क्लियर। अब देखिए, एक है राज्य राजनीतिक दल। राज्य राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है वैसे राजनीतिक दल जो किसी राज्य स्तर पर क्या चुनाव लड़ता है। भारत में कई राजनीतिक दल है, राज्य राजनीतिक दल। इसका शर्त है कि किसी भी राज्य का अगर दल बनना है, इसका मान्यता प्राप्त करना है, तो कम से कम जो ना 8% मत होना चाहिए। कितने प्रतिशत, पूरे मत का 8% मत यदि प्राप्त कर लिए हैं, तब आपको क्या किया जाएगा, यानी राज्य राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाएगा। तो भारत में भी कई राज्य राजनीतिक दल है, अलग अलग राज्य का। तो एक है राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी को जानते हैं। आरजेडी बिहार में जो है ना उनका दबदबा है, उसे शॉर्ट में राजद बोलते हैं।
स्थापना 1997 ईस्वी को श्री लालू यादव के द्वारा आरजेडी पार्टी की स्थापना की गई। हालांकि वो मुख्यमंत्री भी बने लालू यादव, उनकी बीवी जो है ना राबड़ी देवी, वो भी मुख्यमंत्री बनी, समझे ना, उसी पार्टी से। चुनाव चिन्ह अगर बात करेंगे लालटेन छाप है। उसी तरह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जिसको हिंदी में जदयू के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना अगर हुई थी 1999 ईस्वी को शरद यादव नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस यानी पार्टी की स्थापना की। क्लियर। नीतीश जी जो है ना, चुनाव चिन्ह तीर छाप है। नीतीश जी वर्तमान जो है ना जेडीयू से ही सीएम है। अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला एक और है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको हम लोग लोजपा बोलते हैं, एलजेपी, है ना। इस पार्टी की स्थापना 2000 ईस्वी को रामविलास पासवान किए थे, उनकी पार्टी का स्थापना। हालांकि वह व्यक्ति मृत्यु हो गया है, लेकिन उनका पुत्र जो है ना चिराग विलास पासवान है, वही उसका भी वर्तमान अध्यक्ष है। चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला छाप, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है खास करके बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, है ना। स्थापना 1992 ईस्वी को मुलायम सिंह यादव के द्वारा की गई। ये भी व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, समझे बात को। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप है। तो ये हुआ पॉलिटिकल पार्टी से कुछ हम आप क्या किए हैं संक्षिप्त में परिचय दिए हैं। यदि आप क्लास 10 तक का स्टूडेंट है या 12 तक का हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप इसको क्या कीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए, आप पढ़ते चलिएगा। चलिए बाकी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।